हेलो स्टूडेंट, आज हम आपसे बात कर रहे हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने आपसे बात की थी वो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बात की थी जिसमें सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन था। यहाँ क्या है और किसके था? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन था। यहाँ क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन पॉइंट है, विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन पॉइंट। ठीक है, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जहां पर एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इन्वॉल्व है, उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स मोर देन वन ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मान लीजिए क्या है? रोटेशन ट्रांसलेशन इन्वॉल्व है, रोटेशन स्केलिंग इन्वॉल्व है, स्केलिंग ट्रांसलेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब हम यहां बात कर रहे हैं किसके? पहले हम बात कर रहे हैं रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। अभी तक क्या था? रोटेशन अबाउट ओरिजिन था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। ठीक है, अब जब रोटेशन अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास ये कोई सिस्टम है, इस पर एक सर्टेन पॉइंट है, ठीक है, और एक और पॉइंट है जिस पॉइंट का रोटेशन हमें, इस पॉइंट का रोटेशन हमें लेना है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, उस चीज की बात हम यहां पर कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को हम यहां पर सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास होती है तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिस्टम है। अब उस पर ये पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया h, k, h, k नाम दिया। अब ये दूसरा पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया xy। इस xy को hk के अबाउट क्या करना है? रोटेट करना है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास हमको क्या है? सॉल्व करनी है कि जहां पर ये हमारा पॉइंट दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है? इस पॉइंट के अबाउट रोटेट। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी, सॉरी, रोटेशन अबाउट एन ओरिजिन। जो हम जानते हैं हम उसी को यहां काम करेंगे। हम क्या जानते हैं? रोटेशन अबाउट ओरिजिन जानते हैं। फिर ट्रांसलेट, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम अपने सुटेबल फ्रेमवर्क में आएंगे। मतलब क्या था? ये जो पॉइंट है h और k, इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करके कहां ले आएंगे? ओरिजिन पे लाएंगे। इसको ट्रांसलेट करके हम कहां लाएंगे? ओरिजिन पे। इसको ओरिजिन पे लाएंगे। देन इस एक्स वाई का हम क्या करेंगे? रोटेशन परफॉर्म करेंगे अबाउट ओरिजिन। एंड देन क्या करेंगे? हम इस पॉइंट को वापस लेके चले जाएंगे कहां? फर्दर। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? फर्दर लेके बैक हो जाएंगे उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले क्या किया? यहां पर ध्यान दीजिए, ये 3 स्टेप लिखे हुए हैं जिसमें पहला क्या है? ट्रांसलेट hk टू ओरिजिन, ट्रांसलेट बाय एंगल थीटा, ट्रांसलेट रिजल्टिंग पॉइंट बैक टू hk। अब क्या है? तो आपकी जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगा, जो मैट्रिक्स का इक्वेशन बनेगा, वो मैट्रिक्स क्या बनेगी? r थीटा p। p क्या है? वो पॉइंट है जिसके अबाउट क्या करना है? रोटेट करना है। tv इंटू r थीटा इंटू t माइनस v। ठीक है, आप जिस भी डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे उसमें एक पॉजिटिव ले लीजिए और दूसरा क्या करिए? नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमने जो यहां बात की वो क्या की? हमने यहां हमने कहा जो हमारी रिजल्टेंट रोटेशन मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी? टीवी आर थीटा टी माइनस। ठीक है, यहां पे ट्रांसलेट फैक्टर क्या है? जो आपकी ट्रांसलेशन यूनिट थी h और k है। मतलब tx इज इक्वल टू h और ty इज इक्वल टू k, जो कि tx ty क्या था? प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बता रखा है ट्रांसलेशन के कि हमने ट्रांसलेट जो यूनिट थी वो x डायरेक्शन में tx ली थी और y डायरेक्शन में ty ली थी। तो यहां पर वही क्या है? h और k से डिनोट हो रहा है। h जो है वो क्या है आपका?
tx की तरह से डिनोट होगा और k आपका ty की तरह से होगा, ठीक है। तो ये tv एंड देन r थीटा एंड देन t माइनस v। अब इसको कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे? देखिए मैट्रिक्स के टर्म में अगर लिखते आप तो आप क्या लिखते हैं? आर थीटा पी इज इक्वल टू, आप यहाँ बात करते हैं टीवी इन बार थीटा टी माइनस। इसको जब मैट्रिक्स के टर्म में बात करी तो 1 0 प्लस एच 0 1 प्लस ए 0 0, ये आपका ये बना। फिर इसी के टर्म में हम क्या करेंगे, ये आपका क्या हुआ? टीवी हुआ। अब आर थीटा के टर्म में बात करेंगे तो आर थीटा क्या होता था आपका? cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा 0 0 1 0 0। यही होती थी ना आपकी रोटेशन मैट्रिक्स, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। देखिए ये हो गया डेन टी माइनस भी आपका जो जाएगा वो जाएगा आपका 1 1 1 0 0 0 0 माइनस एच माइनस। जब आप ये तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी। तब आपको क्या मिलेगी? रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, ना कि आपका रिजल्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ये वो मैट्रिक्स मिलेगी जिस पर आप पॉइंट ऑपरेट करेंगे तब आपको रोटेशन अबाउट एच एन के मिलेगा। ये मैट्रिक्स आएगी केवल जब इसको मल्टीप्लाई करके, जब एक मैट्रिक्स आएगी उसमें आप x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तब रिजल्ट आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। जब भी कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है तो होता क्या है, आप ये मैट्रिक्स डिराइव करते हैं और वहीं पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। यहीं यहाँ पर क्वेश्चन जैसे ही आपने छोड़ा आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको करना क्या है, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है, इस पे जब आप पॉइंट ऑपरेट करेंगे तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। मतलब x और y को आपको इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जो स्टार्टिंग में इक्वेशन थी p डैश इज इक्वल टू r थीटा p, ये काम करना है। यहाँ पर ये जो r थीटा है ये आ रहा है, ये पूरा मिला के, ये पूरा मिला के ये r थीटा मिल रहा है। इस पर आप ये x और y ऑपरेट करेंगे तब आपको वो रिजल्टेंट लोकेशन मिलेगी आफ्टर कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। ये ध्यान रख के चलिएगा अच्छे से, तब आपको मिल रही है। इसको मत समझिएगा कि वो आपको मिल गया, ये तब आपको मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्केलिंग अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। स्केलिंग अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। अब स्केलिंग अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट, अब इसमें भी आपको क्या करना है, जब स्केलिंग अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट करेंगे तो यहां पे भी आपको क्या करना है, ट्रांसलेट बैक स्केल एंड फर्दर ट्रांसलेट। अब यहां पे हम आपको शो करते हैं कि आखिर ये काम क्यों करते हैं। क्या बात कर रहे हैं हम, स्केलिंग अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट एच और के, आर्बिट्ररी पॉइंट एच और के पे क्या करना है हमको, स्केलिंग परफॉर्म करनी है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉल है, कोई बॉल है,
सेंटर ही तो, पॉइंट ही तो आपका मूव करके उसको बढ़ाएगा सारी चीजें। तो मान लीजिए कुछ है ये चीज, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक्स वाई पे इसको ले जाना है, एक्स के क्या अबाउट क्या करना है, उसके रिस्पेक्ट में हमको इसको स्केल करना है। जब उसके रिस्पेक्ट में हमको स्केल करना है तो हम क्या करें, अगर इसको एच और के रिस्पेक्ट में करना है तो एच और के पे ले जाके हम उसको स्केल कर दिए। अगर इस पॉइंट को एच और के पे हम वहां पे लेके गए, जब लेके जाएंगे तो नया क्या पहुंचेगा, x प्लस, मान लीजिए ये 5 है और ये 3 है, 5 और आपका y2 क्या हो गया, y प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। अब हमने अगर इसको 4 टाइम स्केल कर दिया तो क्या होता है, इसको अगर 4 टाइम स्केल करना है तो उसका मतलब क्या होता है, जो भी आपका x2 है वो 4 टाइम x1 और 4 टाइम y1 हो जाए। तो x2 क्या हो जाए, 4 टाइम x1 एंड y2 इज इक्वल टू 4 टाइम y2। अब जब इसको 4 टाइम y2 x1 कर दिया तो 4 टाइम x1 मतलब x प्लस 5 और 4 टाइम y1 मतलब 4 y प्लस 3, मतलब ये क्या हो गया 4x प्लस 20, ये हुआ आपका x2 और y2 आपका क्या हुआ 4y प्लस 12, ठीक है, 4y प्लस 12। अब आप यहां पर ये चीज ध्यान दें कि क्या चीज हुई यहां पर हुई क्या चीज, यहां ये हुआ कि अब यहां पर अगर आप देख रहे हो तो x2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको 4x प्लस 20 और y2 मिल रहा है आपको 4y प्लस 12। मींस अगर इसमें देखिए ये 4 टाइम्स तो हो रहा है, बट जो आपका h और k था वो भी 4 टाइम्स हो गया, मतलब जो रिजल्टेंट कुछ यहां जाना चाहिए था वो रिजल्टेंट कहां चला गया, यहां आके कुछ बॉल बन रही है, वहां जाके मैग्नीफाई हो गई। आपको क्या चाहिए था, 4 एंड 5 एंड 3 के अबाउट होना था, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले बैक पे ओरिजिन पे लाते हैं। अब देखिए अब यही काम दूसरी तरह से कैसे हुआ, अब इसी को जब हमने बैक पे लाए तो क्या हुआ, हम ओरिजिन पे लेके आ गए। जब ओरिजिन पे लेके आए तो क्या हुआ हमारे पास, 4x, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट क्या, ओरिजिन के अबाउट क्या होता है sx x, x डैश इज इक्वल टू sx x और xx sy y, तो क्या हुआ 4 टाइम्स था, y2 क्या हुआ 4 टाइम्स y। अब हम इसको क्या किए, वापस फर्दर हमने क्या किया, रिजल्टेंट लेके चले, फर्दर लेके गए तो क्या हुआ प्लस 5 इसमें हो गया प्लस 3 इसमें हो गया। तो क्या हुआ ये देखिए, ये जो tx और ty था उसमें कोई चेंज नहीं आया, हम लेके आए थे वापस और फिर उस पे क्या किया, रोटेट किया, अंदर वापस फिर से लेकर चले, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जब आप, इसीलिए हम ओरिजिन के अबाउट करते हैं कि जो आप चाहते हैं उस पॉइंट का उसी के अबाउट क्या होता है, रोटेशन या स्केलिंग मिल जाता है। स्केलिंग में भी हम क्या करते हैं, वही 3 पैरामीटर यूज करते हैं, मतलब ट्रांसलेट h and k टू ओरिजिन, सेकेंड perform scaling transformation, then back slate to h and k, ठीक है। अब पहला क्या हुआ, ट्रांसलेट कराए हैं टीवी, फिर स्केल कराए हैं एंड देन बैक ट्रांसलेट कराए। ये क्या हुआ आपका, रिजल्टेंट
स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो क्या था आपका कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ फिर उसी तरह टीवी में क्या आएगा, वही प्लस एच और प्लस के, फिर उसके बाद एस एक्स वाली मैट्रिक्स जैसे आप लिखते थे वही लिखेंगे, एस एक्स एस वाई 1 0 0 0, फिर टीवी वही जाएगा सेम। देन इस पे फिर से जब ये रिजल्टेंट निकल आएगा, देन इस पर क्या होगा, ऑपरेट होगा आपका पॉइंट, जो कि जिस पॉइंट को आपको क्या करना था, स्केल करना था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने आपको रिफ्लेक्शन बताना भूल गए थे, पहले रिफ्लेक्शन समझा देते हैं, देन रिफ्लेक्शन अबाउट एनी पॉइंट समझाते हैं। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसा आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका रिफ्लेक्शन दिखता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, जब x और y है, यहाँ पे दो एक्सिस है, x एक y। मिरर क्या है, पहले नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में मिरर केवल दो ही लोकेशन पे लग सकता है, आइदर x पे या y पे। ठीक है, आइदर x पे और y पे। तो ये आपसे दो चीज कही जाएगी कि या तो मिरर जो रखा है ये आपके जो है x एक्सिस पे लगा है या y एक्सिस पे लगा है। तो पहले हम बात करते हैं जब मिरर लगा हुआ है किस पर, x एक्सिस पे लगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा एक्स वाई, इसका ये आपका P डैश, तो इस P डैश के H डैश Y डैश कैसे फाइंड होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मिरर रिफ्लेक्शन होता है तो जितना यहां से यहां की डिस्टेंस है उतनी यहां से यहां की डिस्टेंस होगी। ठीक है, और आप क्लियर कट देख रहे हैं x नहीं बदल रहा है, क्या चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो होता क्या है, x डैश इज इक्वल टू x होता है और y डैश इज इक्वल टू माइनस, y डैश इज इक्वल टू माइनस y हो जाता है। मैट्रिक्स के टर्म में इसको कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स के टर्म में इसको लिखते हैं mx इज इक्वल टू, क्योंकि x क्या था, अनचेंज था, mx का मतलब है मिरर अलोंग x एक्सिस, तो इसलिए mx हो गया, एंड देन क्या हुआ, y माइनस हो गया। ठीक है, अब इसी को जब y पे मिरर है, यहां आप क्लियर कट देख रहे हैं, y अनचेंज्ड है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो क्या मिलेगा आपको, x डैश इज इक्वल टू माइनस x एंड y डैश इज इक्वल टू y। मिरर के मैट्रिक्स के टर्म में बात करेंगे तो आ जाएगा my इज इक्वल टू माइनस 1 0 0। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, मिरर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पे तो बात जो थी वो थी सिंपल एक्सिस पे मिरर लगा था उसकी बात हो रही थी। अब बात होती है कि मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एनी लाइन, मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एनी लाइन। तो इसकी बात कैसे करते हैं, इसकी बात अभी, इसकी बात हम आपको नेक्स्ट मीटिंग में कर रहे हैं, आप उसको ज्वाइन करिए। ठीक है,